मेडिकल एंट्रेंस के रिजल्ट्स आ गए। एंड मेरे से नहीं होगा, आप ही देख लो। अरे इतना क्या हो गया? अरे तो डर क्यों रही हो जाएगा। जिया, इट्स ओके। ये फर्स्ट अटेम्प्ट था ना, फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत सारे लोगों का नहीं होता, और मेहनत करेंगे हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। I don't think so. सामान गाड़ी में रखो। पापा रियली सॉरी, मेरे से क्लियर नहीं हो पाया। अगर पहले अटेम्प्ट में किसी से क्लियर नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब कि वो उसके लिए बना ही नहीं है। तुम्हें कोई दूसरा करियर चूज करना चाहिए, क्योंकि मीडियोकर डॉक्टर बनना फायदा नहीं है कुछ। एमबीबीएस तुमसे होगा नहीं। जिया, देव, तुम अपनी बेटी का स्पिरिट क्यों तोड़ रहे हो? मैं उसे सिर्फ एक रियलिटी चेक दे रहा था। और वैसे भी तुम यहाँ क्या कर रहे हो और क्यों प्रिटेंड कर रही हो जैसे तुम्हारा ये अपना घर है, क्योंकि है नहीं। मैंने सृष्टि और जिया को यहाँ बुलाया है और तुम बहू से इस तरह बात नहीं कर सकते। पापा, वो आपकी बहू 7 साल पहले थी, अब नहीं है। जब मेरी बीवी नहीं रही तो आपकी बहू कैसे बन जाएगी? लगता है बुढ़ापे में आप भूल रहे हैं चीजें। मैं नहीं भूल रहा हूँ देव, तुम भूल रहे हो रिश्तों की अहमियत, और एक दिन तुम्हें अपनी गलती समझ में आएगी। मुझे किसी की सहारे की जरूरत नहीं है, आपकी भी। ठीक है, थैंक यू। सुबह सुबह तुम्हारी शक्ल देख ली, पूरा दिन खराब जाएगा। तुम्हारा चेहरा देखना मेरे लिए भी कोई पिकनिक नहीं। तुम्हारे साथ बहस करके मुझे अपनी फ्लाइट मिस नहीं करनी है। ठीक है, लेकिन अभी से गाड़ी बराबर चलाने का, ठीक है? चल जा, साइड लग गया, गाड़ी साइड लग गया, साइड में। थमा थमा थमा। लाइसेंस बारह, लाइसेंस दिखाओ। है ना सर? सर दिखाओ। ये सर मैंने क्या किया? उधर 30 स्पीड का बोर्ड लगा हुआ है, दिखा नहीं तुमको? 40-50 की स्पीड से गाड़ी चला रहा है और पूछता क्या हुआ? वो क्या है ना, रोड खाली था और साहब को एयरपोर्ट लेके जाना था, थोड़ा स्पीड कर दिया। तेरे साहब को एयरपोर्ट जाना है ना? प्लेन मिस हो जाएगा साहब, आप चालान काट दो साहब, मेरे को जाने दो साहब। मेरे पास अभी चलन बुक नहीं है, 2 दिन के बाद कोर्ट में आके लाइसेंस ले लेने का। फ्लाइट मिस हो जाएगा सर। ये ज्यादा बकवास करने का नहीं, समझा नहीं क्या? समझता नहीं क्या? साहब लेट हो जाएगा, मेरे साहब का प्लेन छूट जाएगा साहब, जाने दो ना। ये बकवास बंद कर। सर गाड़ी में बैठिए, आपको हॉस्पिटल लेके जाना है। हॉस्पिटल? अरे साहब, जब मैं कोई ऐसा गाड़ी रोकता है ना और जब उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस पूछता है तो मुझे साहब जाने दो ना, इमरजेंसी है, हॉस्पिटल जाने का है। और आप उल्टा पुलिस वाले कोई हॉस्पिटल लेके जा रहा है। गाड़ी में बैठो। धमकी दे रहा है क्या मेरे को? हाँ, धमकी दे रहा हूँ। ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा, लकवा मार जाएगा, यहीं गिर जाओगे। चलो। डॉक्टर वानी, स्ट्रॉन्ग, स्वीट एंड सुपर हॉट। डॉक्टर अबीर। क्या डॉक्टर अबीर? कॉफी की बात कर रहा हूँ। तुम्हें क्या लगा हमारी इतनी हिम्मत का? तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। थैंक यू। अरे कॉफी के लिए नहीं, किसी और रीजन की वजह से। क्या? क्या? आज ये हॉस्पिटल अपनी आजादी मनाएगा। आज ये हॉस्पिटल बेचारा शांति पूर्वक चलेगा। वो क्या है कि डॉक्टर खड़ूस। डॉक्टर अबीर, यू नो आई डोंट लाइक इट। माफी देवभक्त, माफी। प्रभु, मैं क्यों भूल जाता हूँ कि डॉक्टर खड़ूस नहीं, डॉक्टर देव बोलना होता है। हो गया, अब चले। कहाँ? न्यू इंटर्न्स आए, उन्हें ब्रीफ करना है अबीर। ठीक है, चलते हैं, लेकिन कैसे चलना है? डॉक्टर खड़ूस की तरह या फिर डॉक्टर अबीर की तरह? सॉरी। राइट साइड से पैरालिसिस शुरू हो चुका है। पैर सुन होगा अब और सर के बल गिरोगे। चलो। पुलिस वाले को धमकी देता है, किडनैप करता है। जगदीश, दोनों से गाड़ी में बिठाओ। मेरा नाम भी हवलदार पाटिल है। साहब, अब साहब बोले हैं तो आपको चलना पड़ेगा सर। अरे इनविटेशन दे रहे हो क्या? उठाओ इसको, बिठाओ गाड़ी में। जी साहब। इधर आइए, मदद कीजिए हमारी। पैर उठाइए, पैर उठाइए। चलिए जगदीश, सर ऊपर रख, सर ऊपर रख। हाँ सर। सर संभाल के, सर संभाल के। पैर नीचे रखो, पैर नीचे रखो।
पीछे बैठो। हाय, तुम्हारा भी पहला दिन है? रौनक भाटिया। तन्वी। आई एम फ्रॉम दिल्ली। यू? मुंबई। वैसे अभी तक रट्टा क्यों मार रहे हो? अभी तो इंटर्नशिप भी लग गई। नर्वस हो? नहीं। यार, ये मुंबई वालों का सेंस ऑफ ह्यूमर भी समझ नहीं आता। लगता है यहाँ की सड़कों की तरह ही है, टूटा फूटा। डॉक्टर वानी, डॉक्टर आबिर, ये नए इंटर्न्स हैं। डॉक्टर रौनक और डॉक्टर तन्विशा। वेलकम इंटर्न्स। इस हॉस्पिटल का सबसे इम्पोर्टेंट रूल, इस हॉस्पिटल के अंदर आओ तो बाहर की दुनिया कंप्लीटली भूल जाओ और अटेंडिंग डॉक्टर्स जो भी कहे वो करो। क्लियर? मैं सीखने के लिए तैयार हूँ डॉक्टर वानी। 4 साल बहुत सीख लिया कॉलेज में, यहाँ असली डॉक्टरी शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हॉस्पिटल चलता कैसे है। रेडियोलॉजी एंड पैथ लैब फर्स्ट फ्लोर पे है, लेकिन डॉक्टर देव के कहने पे, डॉक्टर देव को जानते हो ना, तो डॉक्टर देव के कहने पे वहां के लिए अलग लिफ्ट लगाई हुई है ताकि रिपोर्ट्स में देरी ना हो आने जाने में, है ना। और इस हॉस्पिटल का सबसे इंपॉर्टेंट रूल, यहाँ पे पेशेंट को नाम से नहीं नंबर से जानते हैं। सॉरी, ज्यादा लेट हो गया मैं? आधा घंटा डॉक्टर विनय। नॉट डन। आई नो, डॉक्टर खड़ूस अब तक एयरपोर्ट पहुंच गए होंगे। डॉक्टर विनय। सॉरी डॉक्टर वानी। हाय गाइस, मैं भी यहाँ इंटर्न हूँ, 1 साल सीनियर। डॉक्टर विनय, आप सीनियर हैं तो अच्छा एग्जाम्पल सेट कीजिए। हाँ बिल्कुल, पहले ये लोग टिक तो जाएं। ये लोग लकी हैं, कम से कम 3 दिन तो टिक ही जाएंगे। वो मुझे याद नहीं आ रहा है डॉक्टर वानी, वो पिछले वाले इंटर्न्स कितने घंटे रुके थे? डॉक्टर अबीर, इंटर्न्स के सामने नहीं। ओके। डॉक्टर मेहता इस हॉस्पिटल के हेड ऑफ मेडिसिन है और साथ ही साथ वन ऑफ द टॉप डायग्नोस्टिशियन भी माने जाते हैं। आप लोग बहुत लकी हैं कि उनके अंडर काम करने का मौका मिल रहा है। उनके जैसा डॉक्टर मैंने आज तक नहीं देखा। इज ब्रिलियंट। लेकिन ये टाइटल डॉक्टर खड़ूस का वो डिजर्व करते हैं, क्योंकि उनके जैसा कड़क और रूखा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। सो बी वेरी वेरी केयरफुल, वरना जिस रास्ते से आए हो वहां से कब वापस चले जाओगे पता भी नहीं चलेगा। नैन, हाँ, तो राघव सिंह के पापा सिंह साहब फिर आ गए? बेचारे इन 6 साल का बच्चा खोया है, अभी तक उसके मौत के सदमे में है। मैं बात करती हूँ। मिस्टर सिंह, मिस्टर सिंह। डॉक्टर देव मेहता। वो अभी शहर में नहीं है, आप किसी और से भी मिलेंगे? जो उनसे ही मिलना है। हेड ऑफ मेडिसिन वही है ना? हाँ, पर वो 3 दिन के कॉन्फ्रेंस में गए हैं, अभी देर लगेगी। हटिए हटिए यहाँ से। इमरजेंसी रिपोर्ट टू डॉक्टर देव मेहता। इमरजेंसी रिपोर्ट टू डॉक्टर देव मेहता इमीडिएटली। बेड नंबर 3 रेडी है सर। पेशेंट बेल, एज 45, सिम्टम्स ऑफ एक्यूट साइकोसिस, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है, गिव टीपीए। डॉक्टर शाह को इन्फॉर्म करो जल्दी। डॉक्टर विनय, 1 2 3 एंड शिफ्ट। डॉक्टर विनय होल्ड। आराम से, आराम से, देखिए उनको लगे ना, आराम से। डॉक्टर विनय, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सर, टेक ओवर। कम दिस साइड, कम कम कम। आज की टाइम शीट के मुताबिक आज 32 मिनट लेट हैं आप, और ये पहली बार नहीं हुआ है। आपको कैसे पता? मैं जब यहाँ पे नहीं होता हूँ ना, तभी मुझे पता होता है कि हॉस्पिटल में क्या हो रहा है। एक डॉक्टर के लिए 1 मिनट की क्या अहमियत होती है पता है आपको? एक पेशेंट की जिंदगी और मौत तय करता है वो 1 मिनट। यू अंडरस्टैंड? यू फायर्ड, गेट आउट। डॉक्टर वानी,
हेड एमआरआई, फ्रंटल टेम्पोरल एंड ब्रेन स्टेम. ओके. ओके. आपको मेरे इंस्ट्रक्शन समझ नहीं आए? यू फायर्ड. गेट आउट. गेट आउट नाउ. सर क्या क्या क्या? हम कह रहे हैं डॉक्टर विनय के एब्सेंस के कारण कोई तकलीफ हुई नहीं. हम सब इंटर्न्स यहाँ पे तुम लॉयर हो उसके? नहीं है. हम बस कह रहे हैं सर कि अब कोर्ट का तुम्हारा? सब वो एकदम से इमरजेंसी अनाउंसमेंट हुई तो हम भागे और कोर्ट डॉक्टर्स रूम में. डॉक्टर उदितांशु. सॉरी सर, हम 2 मिनट में पहन के आते हैं नहीं. सर. जी. न्यू इंटर्न्स? यस डॉक्टर मेहता. सर, डॉक्टर तन्वी. पेशेंट के बैच पे नाम लिखा है तो उसकी फैमिली के बारे में पता लगा. ओके डॉक्टर ने प्लीज. यस सर. प्लीज कुछ कीजिए. क्या हुआ इसे? डॉक्टर देखिए ना, ये खेलते खेलते शीशे पे गिर गई और तब से उठ नहीं रही है. स्ट्रेचर लेके आओ जल्दी. जल्दी लेके आइए. बच्ची को लेटाइए. आराम से आराम से. डॉक्टर अनन्या, वुंड पे प्रेशर. स्टॉप द ब्लीडिंग. लेट्स गो टू द. जल्दी चलिए. डॉक्टर अनन्या, जहाँ पे आप प्रेशर दे रही हैं वो जैगुलर वेन में जा क्या है. सांस रुक जाएगी बच्चे की. प्रेस हियर. नेक्स्ट स्टेप सूचर्स. गुड. जल्दी फास्ट. घाव पे स्टिचेस लगाओ. ओके गो. आप यहीं रुकिए. आपको रुकना होगा यहाँ. मैं बहुत बुरी माँ हूँ. मुझे उसे अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था. शांत हो जाइए. शांत हो जाइए. कुछ नहीं होगा आपकी बेटी. आपकी कोई गलती नहीं है. बच्चे गिरते रहते हैं. इट्स ओके. वो ठीक हो जाएगी. आप बैठिए. सिस्टर प्रतिभा, बच्चे का एमआरआई करवाइए. चल जी ठीक है. डॉक्टर वानी, आप थक गई होंगी. 36 घंटे हो गए. आप जाकर आराम कीजिए, मैं देखती हूँ. नहीं इट्स ओके. रिपोर्ट हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा. डॉक्टर वानी, ये सब निपटा के जरा कम टू माय कैबिन. ओके. ओके. डॉक्टर देव, तुम अभी तक घर क्यों नहीं गई? आप कॉन्फ्रेंस में निकल गए थे. मैं भी चली जाती तो फिर हॉस्पिटल में कौन रहता. अच्छा, मतलब ये हॉस्पिटल बाकी सारे डॉक्टर्स को ऐसे ही बेकार में सैलरी देता है? लुक एट योर आईज. इतनी थकी हुई आंखें तुम्हारी. यस, बैठो बैठो बैठो. जस्ट रिलैक्स. ओके. फीलिंग बेटर? यस. थैंक यू. थैंक यू. ये तो मुझे कहना चाहिए. आप क्यों कह रहे हैं? पिछले 4 सालों से बिना कुछ मांगे बिना कुछ कहे मेरा साथ दे रही हो. इस तरीके से तुम मुझे समझ पाती हो और कोई समझ थोड़ी पाता. तुम्हारे बिना ऐसा लगता है जैसे मेरी जिंदगी कुछ अधूरी सी है. ये बात भी मुझे ही कहनी चाहिए डॉक्टर देव, क्योंकि जब आप मेरी लाइफ में आए तब मुझे पता चला कि उसके पहले मेरी लाइफ कितनी अधूरी थी. अगर ये बात है तो डॉक्टर मानी फंस गई तुम. तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा. जैसे कि मैं कहीं जाने वाली हूँ. आप टेंशन मत लो. आखिरी सांस तक साथ रहूंगी मैं. फॉर बेटर एंड फॉर वर्स. प्रॉमिस? लाइक जब तक है जान. प्रॉमिस. इनफैक्ट जान जाने के बाद भी याद में आऊंगी. इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाली. यस. ओके. रिपोर्ट्स? वैसे आपकी फ्लाइट कब है? आज रात को. 3 दिन में वापस. मैं वेट करूंगा.
हाउ इज ही फीलिंग नाउ? बेटर सर। ये बेटर है। ऑपरेशन थिएटर शिफ्ट करो उसको, चलो। ऑपरेशन? डॉक्टर साहब, ऑपरेशन जरूरी है क्या? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। मेरा तो दिमाग खराब है। मैं लोगों को सड़क से उठा के अपनी गाड़ी में बिठा के हॉस्पिटल लाइट पे बिठा देता हूँ। That's what I do। मुझे मजा आता है इसमें। कोई दूसरा तरीका नहीं क्या है डॉक्टर साहब? आप घर जाइए, इनको डिस्चार्ज दे दीजिए, इनकी ड्रिप निकालिए, आप घर जाइए। घर जाके इनकी अंतिम संस्कार की तैयारी कीजिए, क्योंकि 1 हफ्ते के अंदर ये मर जाएंगे और उस 1 हफ्ते में इनकी बॉडी जवाब दे देगी। हाथ नहीं चलेंगे, पैर नहीं चलेंगे, खा नहीं पाएंगे। इनकी गंदगी भी आप ही साफ करना, बहुत बढ़िया रहेगा। ओके? नहीं डॉक्टर साहब, प्लीज कुछ कीजिए, इन्हें बचा लीजिए। फैसला आपको करना है, क्योंकि फर्क आपको पड़ता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर देव, प्लीज रिपोर्ट टू द सीईओ's कैबिन। डॉक्टर देव, सीईओ कैबिन में रिपोर्ट कीजिए। हमें ऑपरेशन करवाना है डॉक्टर साहब, हमें। सिस्टर आप प्लीज किसी को बुलाएं, मुझे दर्द बहुत तेज हो रही है। आप प्लीज जाके बैठे, कोई आता होगा। हम जल्दी प्लीज। दीपिका, इनको डॉक्टर वानी के पास लेके जाओ और सोनोग्राफी करवाओ अपेंडिक्स के लिए। चलिए, आपको टेस्ट के लिए लेके जाना होगा। चलिए। सिस्टर डॉक्टर साहब कौन है? डॉक्टर देव मेहता, यहाँ के सबसे अच्छे डॉक्टर हैं। उन्होंने जो प्रॉब्लम बताई है ना, वही निकलेगी, देखा। अरे वाह, इस हॉस्पिटल की सारी सेलिब्रिटी लिस्ट तो यहाँ बैठी हुई है। भाई, अपने काम के लिए आया था मैं। डॉक्टर देव, आप डॉक्टर विनय को ऐसे कैसे निकाल सकते हैं? कैसे मतलब? क्या डेमो देखना है तुमको? देव सिर्फ आधे घंटे लेट था वो, एक छोटी सी बात के लिए फायर कर दिया। डॉक्टर सनी, आपसे ओपिनियन मांगा नहीं मैंने। जिस दिन आपसे कंसल्ट करना होगा कर लूंगा, फीस भी दूंगा आपको, लेकिन तब तक मेरे और मेरे डिपार्टमेंट के बीच में दखल मत देना। ओके? देव काम डाउन, बात समझो। वैसे ही उस माइनर राघव सिंह का केस चल रहा है, ऊपर से अगर डॉक्टर विनय ने रॉन्गफुल टर्मिनेशन का केस और लगा दिया हॉस्पिटल पर, डू यू रियलाइज क्या होगा? शिशी, तुमको पता है उसको क्यों निकाला गया है? क्योंकि वो बार बार लगातार लेट आ रहा था। इसको रॉन्गफुल टर्मिनेशन नहीं कहते हैं, इसको इनडिसिप्लिन कहते हैं। पूछा उससे एक बार कि वो लगातार रोज रोज लेट क्यों आ रहा है? हो सकता है उसके पास कोई जेन्युइन रीजन हो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो तुम्हारी मनमर्जी करनी है। ये बात अगर बाहर जाएगी तो कितनी बदनामी होगी पता है? एक मिनट, मैडम सीईओ, ये बदनामी वाला डिपार्टमेंट तुम्हारा है, मेरा डिपार्टमेंट इलाज वाला है। लोग यहाँ पे सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि मैं यहाँ पे इलाज करता हूँ। बाहर दीवार पे मेरा नाम लिखा हुआ है। आपका नहीं, आपके पिताजी का नाम लिखा है, जीवन भाई मेहता। द हॉस्पिटल इज नॉट अंडर योर नेम। प्लीज सिस्टी, ये तुम्हें भी पता है कि यहाँ पे लोग मुझसे इलाज करवाने आते हैं। ओके? हाँ, तुम्हारे लिए आते। तुम हो बहुत अच्छे डॉक्टर हो, प्रोबेबली द बेस्ट, लेकिन सिर्फ अच्छा डॉक्टर होना इज नॉट इनफ। तुम्हें अच्छा इंसान भी होना पड़ेगा देव। तुमने हॉस्पिटल का पूरा माहौल खराब कर रखा है। लोग डरते हैं तुमसे कुछ भी कहने से पहले। पापा ने यह हॉस्पिटल इसलिए शुरू किया था ताकि मरीज यहाँ आकर अपनी सारी परेशानियां भूल जाएं। परेशानियां दूर करनी है तो पिक्चर देखें, हॉलिडे के लिए जाएं, हॉस्पिटल थोड़ी आना था उसके लिए। ये डॉक्टर विनोद जोकर्स। तुम क्या सारी इंसानियत अपनी धीरे धीरे खत्म कर चुके हो क्या? Sometimes I don't believe कि तुम्हारे जैसे इंसान से मैंने प्यार किया, शादी भी कर ली। शादी मत बोलना उसको प्लीज। ओके? वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। हाँ, मेरी भी। जो थैंकफुली हम दोनों ने मिलकर सुधार ली डिवोर्स के साथ। ओके? तो मैं अब तुम्हारा पति नहीं हूँ, तुम मेरी पत्नी नहीं हो, तो ये बीवीगिरी करना बंद करो। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे। रिलैक्स, वो बात करें जो करने आए थे। ठीक है, लेकिन डॉक्टर विनय को तो हॉस्पिटल से जाना पड़ेगा, दैट इज नॉन नेगोशिएबल। उसके अलावा कुछ है तो बताइए मैडम सीईओ। ओके, सो एज अ सीईओ ऑफ दिस हॉस्पिटल मैं अपने हेड ऑफ मेडिसिन से रिक्वेस्ट करती हूँ कि माइनर राघव सिंह की डेथ की रिपोर्ट अर्जेंट बेसिस पर सबमिट करिए। मुझे पता है मुझे क्या करना है। जल्दी अगली बोर्ड मीटिंग के पहले करिए। आज तो भैया बच गए हम, वरना डॉक्टर विनय वाला ही हाल होता हमारा। बजरंगबली की होतों को बहुत कृपा थी हमारे ऊपर,
नहीं तो ना कोर्ट के पीछे हम लंगोट पकड़ के भाग रहे होते। अनन्या, थैंक यू। इसलिए डॉक्टर खड़ूस नाम पड़ा उनका। मैं 6 महीने से देख रही हूँ, डेली मिनिमम 6 लोगों की क्लास लगती है। हाँ बट वैसे डॉक्टर देव गलत तो नहीं कह रहे थे। डरो मत जूनियर्स, बैठो बैठो। जब तुम्हारी बारी आएगी तब सोचना। अरे बैठो यार। तो सर डॉक्टर विनय क्या पक्का आउट, क्लीन बोल्ड? लेकिन अगर 1 साल इंडिया खेल लिया, आई मीन डॉक्टर देव मेहता का ठप्पा अगर लग गया तो आईपीएल की कोई भी टीम खरीद लेती है। पता नहीं कल किसकी विकेट गिर जाए। डॉक्टर अबीर, अगर ऐसी ही बात है तो फिर आप यहाँ क्यों हैं? ओके, तो क्या है कुछ वजह, बताऊंगा डॉक्टर वानी। चले जूनियर्स। यस सर। यस सर। एक्सक्यूज मी। मिस्टर सिंह, अभी आप घर जाइए। डॉक्टर देव बहुत बिजी हैं, आपसे नहीं मिल पाएंगे। मैं उनसे मिले बिना नहीं जाऊंगा। आप समझ क्यों नहीं रहे? मैं आपसे मिलवा दूंगी ना, प्रॉमिस, ठीक है ना? अभी आप घर जाइए। जाइए। हे बाबू, ठीक हो? गुस्सा खत्म? हाँ? तुम्हें कुछ दिखाना है? माय गॉड देव, मुझे लगा हम सिर्फ अच्छे दोस्त थे। मैंने तुम्हें कभी उस नजर से देखा नहीं। बट गुड यार, बेस्ट डिसीजन। वैसे भी पिछले 4 साल में जिस तरह वानी ने तुम्हारा हर हाल में साथ दिया ना, यू गो फॉर इट। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती यार, तुम जैसे इंसान को इतनी अच्छी लड़की मिल कैसे गई? मैं खुद हैरान हूं यार। वैसे अचानक से ये डिसीजन कैसे? नहीं अचानक नहीं, मैं काफी वक्त से सोच रहा था। मैंने रियलाइज किया कि मैं एक ही जगह रुका हूं और आगे बढ़ने के लिए कदम तो उठाना पड़ेगा ना। बस ये वही कदम है, बस वही कर रहा हूं। गुड। हाँ डॉक्टर देव, मिस्टर सिंह आपका नीचे इंतजार कर रहे हैं और राघव सिंह की फाइल निकाल दी है। ठीक है मैडम। डॉक्टर, ये है राघव सिंह के केस की डिटेल्स। 6 years, डेट ऑफ डेथ 22 Feb 2026। सारे डॉक्यूमेंट्स इसी फोल्डर में हैं। आपको क्या देखना है? एक मिनट। मैराथन? पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री में सल्फा एलर्जी है, तो एलर्जी टेस्ट कराओ। ओके? और तब तक पेन रिलीफ के लिए सल्फा अवॉइड करो। ओके? राघव सिंह तो लिखा है यहाँ पे एलर्जी है उसको सल्फा से, तो फिर उसको ये दवाई क्यों दी थी? मुझे नहीं पता। डॉक्टर कौन था ड्यूटी पे उस टाइम? नहीं पता डॉक्टर। ये ड्यूटी, ये डॉक्टर ड्यूटी, ये कॉलम खाली क्यों है? कौन था? लेट मी सी। यहाँ पे तो एंट्री नहीं है डॉक्टर, पर रिकॉर्ड रूम में फिजिकल फाइल में जरूर होगी डॉक्टर। मैं अभी लेकर आता हूँ। नहीं, मैं जाता हूँ। थैंक यू। सनी, हाँ, यहाँ क्या कर रहे हो? मैं फाइल एक देखने आया था। सनी, एक मिनट। ये मैं फाइल देखने आया था, इसमें पेज फटा हुआ है। फाड़ा किसी ने? क्यों फाड़ेगा कोई? हट गया होगा कोई, क्यों फाड़ेगा रिकॉर्ड, छेड़छाड़ करेगा? सनी, एक मिनट।
तुमने फाड़ा ना? क्यों फाड़ा? कहाँ रखा दिखाओ मुझे। रिडिकुलस देव, मैं क्यों फाड़ूंगा? सनी, कम ऑन, मैं जानता हूँ तुमने फाड़ा। लाओ पेपर। एक मिनट देव, तुम मुझ पर शक कर रहे हो? सनी, गिव मी द डैम पेज। मैंने नहीं किया है। क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इलीगल है, प्लीज दो मुझे। देव, मुझे दो। देव, देव, मैं सीनियर डॉक्टर हूं, तुम देव, देव नहीं। क्यों? क्यों किए? हाउ कुड यू? देख भाई, भाई मेरी बात। एक मिनट, मतलब तुमने दवाई दे दी, फाइल तक नहीं पढ़ी, ये सोचा नहीं कि फाइल एक बार पढ़ लूं? साफ लिखा है यहाँ पे, सल्फा एलर्जी है। गलती से हो गया देव, ऑनेस्ट मिस्टेक में, मेरी गलती नहीं है। मैं सनी, गलती माय फुट, दिस इज नेग्लिजेंस। और जिसको तुम ये सो कॉल्ड मिस्टेक कह रहे हो ना, उसकी वजह से एक बच्चे की जान चली गई है। आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारी रिपोर्ट करनी होगी। नहीं, प्लीज ऐसा मत करना देव। मैंने ये जानबूझ के नहीं किया देव। यार गलती हो गई मुझसे देव। एक बार अपनी बहन के बारे में सोचो। आई एम अ डॉक्टर फर्स्ट। देव, अगर मुझे जेल हो गया तो इशिता का क्या? डॉक्टर हूं मैं पहले। ये मेरा वजूद है। इट्स व्हाट आई एम, ओके? मेरे लिए ये हॉस्पिटल, उसके मरीज, वो मायने रखते हैं। उसके आगे कोई रिश्ता मायने नहीं रखता। यू गेट दैट? गलती की है, मानने के बजाय नहीं छुपा रहे हो। गॉड डैम इट सनी। इस हॉस्पिटल के हेड ऑफ मेडिसिन होने के नाते मेरा ये फर्ज तुम्हें बताना है कि मैं तुम्हारी रिपोर्ट करूंगा, ओके? और उसके बाद तुम्हारा मेडिकल लाइसेंस कैंसिल होगा और तुम जिंदगी में कभी प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। देव, मेरी लाइफ, शराब, देव मेरी लाइफ खराब हो गई। जो हो गया सो हो गया यार। देव, हम फैमिली है देव। सृष्टि, तुमसे इंपॉर्टेंट बात करनी है। फोन नहीं लग रहा तुम्हारा, प्लीज मुझे फोन करो। दीपिका, डॉक्टर सृष्टि को फोन लगाओ। डॉक्टर देव, मिस्टर सिंह, मेरे बेटे की मौत के जिम्मेदार तुम हो। देखिए, आपको गलतफहमी हो रही है। मैं Nine, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Here I come. इस घर में दो छोटे छोटे बच्चे हैं। नॉट बैड डॉक्टर देव। जिन्हें मैं खा जाऊंगा। एक तो ये रहा और दूसरी क्या रूल है हमारा?
दिन में सिर्फ एक चॉकलेट खाने से कैविटीज दूर रहती है। डॉक्टर देव, आप ठीक है? अब कैसा लग रहा है? I'm sorry, मैंने पहचाना नहीं आपको। मेरी बीवी कहाँ है? सृष्टि। सृष्टि कहाँ है? सृष्टि कहाँ है? मेरी बीवी यही है, डोंट वरी। सृष्टि, मेरी रिलैक्स, शी इज कमिंग, रिलैक्स। सृष्टि, 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 सृष्टि कब? इट्स ओके। ओह, सृष्टि मैं क्यों हूं यहाँ पे? क्या हो गया मुझे? वो बच्चे का धूप जिया